नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, जमाने को दिखाना है। क्या दिखाना है? क्यों दिखाना है भाई? आप जैसे भी है, जो भी कर रहे हैं, अपने लिए कीजिए ना। जमाने के लिए आप क्यों काम करते हैं? एक फिल्म आई थी लम्हे। उसका एक डायलॉग मुझे बहुत अपील कर गया था। उसमें एक बच्चा होता है, उसकी एक केयरटेकर होती है। वो जब बच्चा बड़ा होता है तो केयरटेकर को पूछता है कि दाईजा, आपका भी कभी कोई घर रहा होगा ना? और वो औरत जवाब देती है कि अरे, हवेली की सेवा करते करते मैं तो भूल ही गई कि कभी मेरा भी कोई घर हुआ करता था। तो अगर आप दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी जो है, वो चली जाएगी। तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के लिए जब हम जीते हैं, तो हमारी जो आरज़ू होती है, हमारी जो विशेस होती है, वो सब हम भूल जाते हैं। हमें जो अच्छा लगता है, वो छोड़ के लोग जो चाहते हैं, वैसा हम बनना चाहते हैं, और अल्टीमेटली हमारी आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो अगर वास्तु के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, तो अगर आपकी एंट्री जो है वो पश्चिम की तरफ आती है, और पश्चिम में अगर नैऋत्य की तरफ आपकी एंट्री आती है, तो उसमें ऐसा होता है कि ज़्यादा दिखावा करने की आदत होती है। दूसरी जो एक एंट्री है वो दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण की जो एंट्री है उसकी वजह से ये होता है कि आपके पास जो नहीं है वो भी आप दिखाना चाहते हैं। यानी कि ग्लैमर दिखाने की आप कोशिश करते हैं, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। आप कई बार ऐसा भी करते हैं कि ज़्यादा लोन ले लेते हैं और उसकी भरपाई नहीं होती है, तो आपको प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो आप जो भी है वो रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी संभाल के आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, तो आपकी एंट्री पूर्व की तरफ हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हाँ, याद रखिए कि वास्तु में मैथमेटिक्स बहुत ही पावरफुल है। इसलिए अगर आपकी पूर्व की एंट्री सही तरीके से कैलकुलेट करके बनाई गई है, तो उसके बेनिफिट ज़रूर से आपको मिलेंगे। हाँ, एक बात सही है कि पूर्व में जो एंट्री है वो आपको प्रतिष्ठा दे सकती है, आपका सम्मान बढ़ा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से नहीं आते हैं। तो वो सोचना ज़रूरी है। लेकिन सेटिस्फेक्शन अगर चाहिए, तो पूर्व की एंट्री वो दे सकती है, वो साउथ की एंट्री आपको नहीं दे सकती है। दूसरी एक अहम बात है कि अगर आपके घर में ईशान, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो पॉजिटिव है, तो आपके पैर ज़मीन पे रहेंगे। आप नॉलेज बेस काम करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है, जिसको आप एंजॉय करते हैं, वो वाला काम आप करेंगे। यानी कि आप जमाने को दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका आग्नेय कोना, यानी कि साउथ ईस्ट, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वो नेगेटिव है, वहाँ पे कुछ फॉल्ट्स आते हैं, तो आप लोगों को दिखाने के लिए जीना शुरू कर देंगे। आपकी एंट्री अगर उस जगह पे आती है, तो आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि उसके पास ये है जो मेरे पास नहीं है, उससे वो किया जो मैंने नहीं किया है, और उसने ये सब किया है, मैंने वो ट्राई किया लेकिन मेरे से होता नहीं है। तो दूसरे के जैसे अगर आप बनना चाहेंगे, तो आप कभी भी वो नहीं बन पाएंगे। अगर हाथी सोचेगा कि ये जो ईगल है, ये जो गरुड़ है वो उड़ रहा है, तो मुझे उड़ना है, तो वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। और साउथ ईस्ट में एंट्री है और आप मदर है, तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों से आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। और अगर साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आपका जो वायु कोना है, वहाँ तक की एक्सिस नेगेटिव है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाली मदर बनेगी। अब दो चीज़ करेगी, आप बच्चों को पैम्पर भी करेगी, यानी कि उनकी जो एबिलिटी है उनको बाहर नहीं लाने में आप सपोर्ट करेगी। और दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशन आपके बढ़ते जाएंगे, तो आपको वो सोचना बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय वास्तु में बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई है, लेकिन वास्तु को इन डेप्थ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो समंदर की तरह है। बाहर से आपको छोटी-छोटी लहरें दिखेगी, आपको हल्की सी हवा दिखेगी, लेकिन जैसे-जैसे आप गहराई में जाते जाएँगे, आपको वहाँ पे मोती मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें
समंदर के अंदर ऐसे दिखती है जो कभी बाहर से आपने सोची भी नहीं है। वैसे ही वास्तु को अगर आप समझ जाएंगे तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप घर बनाते हैं तो आपके लिए बनाते हैं, ज़माने को दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट होता है तो ज़्यादातर ये होता है कि वो फोटोग्राफ्स लेके आते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए। वो कई बार मैगज़ीन से दिखाते हैं कि ऐसा घर चाहिए। आपका घर है, आपकी जो आदतें हैं, आपका जो स्वभाव है, वो सब समझिए। आपको क्या अच्छा लगता है वो आप समझिए। अगर दूसरे के घर में बहुत बड़ा किचन है, लेकिन आपका घर जो है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो छोटे किचन में भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर दूसरे के घर में नौकर-चाकर है, आपके घर में नहीं है और बड़ा बाथरूम बना रहे हैं, तो उसको मेंटेन कौन करेगा? मैंने ये भी देखा हुआ है कि लोग 2 किचन बनाते हैं। एक किचन में वो कुकिंग करते हैं, दूसरा किचन फ्रेंड्स को दिखाने के लिए होता है कि देखो कितना एक्सपेंसिव किचन हमने बनाया। तो अगर ये सब आप कर रहे हैं तो दोबारा सोचिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो घर है वो आपके खुद के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप अपने घर में कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि आपसे दुखी कोई भी नहीं है। तो एक बार दोबारा सोचिए कि आपको आपका घर चाहिए या औरों के लिए घर चाहिए। ज़माने को नहीं दिखाना है। आप समझ रहे हैं ना? थैंक यू वेरी मच।